काश्यप सूता सुमति और विदर्भ राजकन्या केशनी ये राजा सगर की दो स्त्रियां थीं। सगर द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छापूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। फिर केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमजस से अंशुमान नामक पुत्र हुआ। असमजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौन अवस्था के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो उसके पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम कर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र अपने भाई असमजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के ऐसा मार्ग में पर्वत रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने ये शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। उसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के निशानों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली। फिर पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को घूमते देखा। पास ही में मेघ आवरणहीन शरतकाल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो, मारो इसे, ऐसा चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़े। तब भगवान कपिल देव ने जैसे ही सिर उठाकर उनकी तरफ नजरें की, तभी वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए भेजा। अंशुमान सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो
वही वर मांग ले। तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। यह सुन अंशुमान ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे ऐश्वर्य पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर कपिल देव जी ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। गंगा के जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो ऐसा नहीं है, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग निर्घे से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर अंशुमान उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने घोड़ा मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान से दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप से भागीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथ कर दिया। भागीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु, अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्रुत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र शुरकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सोदास मित्रशय हुआ। एक दिन मृग्या के लिए वन में घूमते घूमते उसने दो व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है, ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया। फिर दूसरा भी मैं इसका बदला लूँगा कहकर अंतर्धान हो गया। कालांतर में सुदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का भेष बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर के मांस से युक्त भोजन कराना, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का भेष बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वो मांस वाला भोजन सामने परोस दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, ओह, इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो ये जानबूझकर मुझे खाने के लिए मांस देता है, फिर ये जानने के लिए कि यह किसका है। वो ध्यानस्थ हो गए। ध्यान अवस्था में उसने देखा कि वह तो नरमांस है। तब क्रोध के कारण शुभचित होकर उसने राजा को यह श्राप दिया, तूने जानबूझकर मुझ जैसे तपस्वी के लिए अत्यंत अभक्ष्य ये नरमांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात
तू राक्षस बन जाएगा। उसके बाद राजा ने कहा कि आपने ही नरमांस युक्त भोजन करने की मांग की थी। ये सुन वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा, मैंने ही ऐसा कहा था। फिर वशिष्ठ जी समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा सच जानकर उसने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन न करेगा। केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सुदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को श्राप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा, भगवान, ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलदेव रूप आचार्य को श्राप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस साफ जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोधयुक्त जल से उसके पैर झुलसकर कलमाशवर्ण चितकबरे हो गए। तभी से उसका नाम कल्पाशपाद हुआ। वशिष्ठ जी के श्राप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए। आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्रशय हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ। मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी राक्षस ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया, जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए काम उपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर ब्राह्मणी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसके बाद 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के श्राप की याद दिला दी। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। बाद में पुत्रहीन राजा के कारण वशिष्ठ जी ने मदयंती को गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अश्मक रखा। अश्मक से मुल्क नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा ये पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मुल्क की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मुल्क से दशरथ, दशरथ से इल्लीविल, इल्लीविल से विश्वशह और विश्वशह से खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देव असुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं की वध करने से देवताओं ने वर मांगने को कहा। तब खटवांग ने कहा, यदि मुझे वरदान देना ही है, तब आप मेरी
आयु बतलाइए। तब देवताओं के ये कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल एक मुहूर्त ही रही है, तब वह देवताओं द्वारा दिए हुए एक अनारुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्यलोक में आकर कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपनी आत्मा भी प्रियतर नहीं हुई, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नतापूर्वक उन मुनिजन निधित प्रभु को प्राप्त होऊं। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, एकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा है, खटवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खटवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी से भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही तड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को वाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी ने राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राजनंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया। उसके बाद संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त हेहय कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहाँ विरहाद, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कमधे और वालिक वध किया। समुद्र का पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता को अयोध्या ले आए। हे मित्र, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसे मंगल को तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवान और हनुमान आदि से छत्र, चामरा आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, नित्र, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, वायु, अग्नि, कुबेर यम, और निरति, ईशान आदि वरुण, संपूर्ण वायु, देवगण, कुबेर वशिष्ठ, और ईशान आदि वामदेव, संपूर्ण वाल्मीकि, देवगण, मार्कंडे, वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, वाल्मीकि, भारद्वाज और मार्कंडेय, अगस्त्य आदि विश्वामित्र, मुनिजन भारद्वाज तथा और अगस्त्य रक, आदि यजु, मुनिजन शाम तथा और अर्थवेदों ऋक, से यजु, स्तुति किए जाते शाम हुए और अर्थवेदों तथा से स्तुति नृत्य, किए जाते हुए गीत, तथा वाद्य आदि नृत्य, संपूर्ण गीत, मंगल वाद्य सामग्रियों आदि सहित संपूर्ण वीणा, मंगल वेणु, सामग्रियों सहित मृदंग, वीणा, भेरी, वेणु, पटह, मृदंग, शंख, भेरी, काहल पटह, और गोमुख शंख, आदि काहल बाजों के और घोष के गोमुख साथ आदि बाजों समस्त के घोष राजाओं के के साथ समस्त मध्य में राजाओं के संपूर्ण मध्य लोगों में की संपूर्ण रक्षा के लोगों लिए की रक्षा विधि के लिए पूर्वक विधि अभिषिक्त पूर्वक हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशल अधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ,
तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन रूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्वलोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के बाद फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवान वंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी को अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी को तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी को सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश से अतिथि, अतिथि से निषद, निषद से अनल, अनल से नभ, नभ से पुंडरीक, पुंडरीक से क्षेमधनवा, क्षेमधनवा से देवानिक, देवानिक से अहिनक, अहिनक से रूर, रूर से परियात्रक, परियात्रक से देवल, देवल से वचल, वचल से उतक, उतक से वज्रनाभ, वज्रनाभ से शंखण, शंखण से युषिताशव और युषिताशव से विषवशय नामक पुत्र हुआ। विषवशय से हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुवसंधि, ध्रुवसंधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्रग तथा शीघ्रग का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योग अभ्यास में तत्पर कलाप्रग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र परशुश्रुत, परशुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमरीश, अमरीश का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहद्दवल हुआ, जिसका भारतीय युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकु कुल के मुख्य राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है।